देखा अरे चलो भाई चलो, फांसी तो मुझे जब भी लग रही है। चलो ले चलो और जान से मार दूंगा। मुझे नहीं बख्शू, मार दूंगा। अब इनकी तो बहुत पक्की आ रही है, इनका गुट कैसा बच गया यो। भाई सुन भाई मन्नू, इनकी यारी तो बहुत पक्की थी, पर एक दिन ऐसा हुआ, सुन। ले आलिया खड़ूस। हाँ भाई, कहाँ सीधा जा रहा? अबे आज प्रिया का जन्मदिन है, इसे गिफ्ट देने जा रहा हूँ। और आज प्रिया का जन्मदिन है, ले मैं तो भूल ही गया था। एक काम करिए, गिफ्ट मुझे दे और तू बैठ, मैं भी आऊँ। हाँ तू घना बढ़िया, तू तो गिफ्ट दिया होगा और मैं क्या दूंगा? तुझे तो अपनी जान का खतरा और मुझे ना पिटेगी। ओ भैया, ये गिफ्ट मुझे दे, मेरे गले में गल जाओगे वो, ये गिफ्ट मुझे देने दे। ले यार, तू अपनी जान बचा। अब कहाँ जा रहा तू? अरे यार सारी तेरी थोड़ा नहीं चलेगी, कम से कम मैं जन्म भी विश तो करूंगा कि नहीं? चल तो करिया तू पहले। ले मैं तो उसका जन्मदिन ही भूल गया यार। मुझे भी याद नहीं था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट चला ही नहीं मैं। पहले जाकर भैया गिफ्ट लेकर आओ, उसके बाद कहना हैप्पी बर्थडे। ले तो सोने की जान। और बहन के लिए तो अपनी जान भी हाजिर। अच्छी लग रही है ना भैया? अरे बेहतरीन है। चलो तो भैया ऊपर चल के कुछ खा पी लो। अरे नहीं नहीं बहना, अभी तो मेरे पीछे कुछ और बैठा है, अभी आ रही, अभी तो देखो तमाशा। मुझे चलन दो, मैं इधर को चलूं, तुम ऊपर जाओ। हैप्पी बर्थडे। प्रिया, हैप्पी बर्थडे। ये क्या भैया, बस मिठाई का डिब्बा, गिफ्ट कहाँ है मेरा? अरे शाम को ले आऊंगा, अब ये तो ले ले, क्यों परेशान हो रही है? शाम को ले ही आना, अगर घर में आना हो तो, वरना आपकी खैर नहीं। हाँ ले आऊंगा, चल अब ये तो ले ले, शाम को ले आऊंगा, जा चल। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे रोकी, कॉलेज छोड़िया। अरे भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चली जाऊंगी ना पैदल। अरे गाड़ी से जाओ। अरे भैया, हम अगर रईस हुए तो उसका मतलब हम हर काम अब गाड़ी से करेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, इतने बड़े भाई की बहन अगर रोड पे पैदल जाएगी तो दुनिया क्या कहेगी। ये ले चाबी, ठीक है भैया। उस वाली गाड़ी को लेके जाओ, इसे मैं लेके जाऊंगा। ठीक है भैया। आ जाओ, मैं बाहर हूँ। प्रिया, हाँ भैया। मोना को भी साथ लेके जाना। ओके भैया। अरे हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। अच्छा तो यहीं आ गई, वरना हम तुझे लेने आ रहे थे। अच्छा चलो तो चलते हैं। हाँ लेट हो रहे हैं, चलो। है भाई, जब तूने प्रिया के लिए गिफ्ट लिया था तो मुझे भी बता देता यार, मैं भी चल देता तेरी से। अरे ये बताने की बात हो के तुझे ना पता प्रिया का जन्मदिन है? बुआ का फोन। बुआ राम राम। राम राम बेटे, ठीक ठाक? सब ठीक है? हाँ भाई ठीक ठाक। मेरा जी नहीं लग रहा, प्रिया को भेज दिए 5-4 दिन के लिए।
अरे बुआ जी कैसी बात कर रही हो, अभी तो मेरी शादी में भी नाचना। तू प्रिया को छोड़ जा यहाँ से, हमारा टेम नहीं है। ठीक है बुआ जी, मैं प्रिया को लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है बुआ जी, नमस्ते बुआ जी। रिया, रिया जी भैया, यहाँ आओ। आ रही हूँ। है भाई, तू शादी करा और हमें पता ही नहीं चला। अरे तू भी तो चलेगा बारात में, क्यों टेंशन ले रहा तू। जी भैया। रिया एक काम कर, जाकर बैग पैक कर ले, बुआ जी ने मिलने को बुलाया। अच्छा सच में? हाँ सच में। ठीक है भैया, वैसे भी बहुत दिन हो गए बुआ जी से ना मिले, मैं 2 मिनट में बैग पैक करके आ रही हूँ। आजा। है भाई, तू शादी करा और हमें पता तक नहीं। अरे यार वो तो मैं बुआ से कह रहा था, मेरा ब्याह हुआ और तुझे पता ना चला, ऐसा कैसे हो जाएगी। हैं तो यार अपना यार है जिगरी। हाँ यार, मैं भी तो सोच रहा हूँ कि तेरा भी हो और मुझे पता नहीं चले। हैं? अरे यार मैं तो उसे बुआ के छोड़ने जा रहा हूँ, ब्याह ना हो रहा मेरा। अरे मैं भी चलूँगा प्रिया को छोड़ने, मुझे बुआ से मिलो कई दिन हो गए, मुझे भी बहुत याद आ रही है बुआ की। यार मुझे, मेरी भी तो बुआ है, मेरा भी मिलने को बहुत मन कर रहा है। हाँ तो तू भी चलिए। आली। चलो भैया। रुको फोन आ रहा है एक बार। हेलो, अच्छा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अरे सब ठीक तो है। अरे ठीक है, एक काम आ गया, एक काम कर, प्रिया को तू ही छोड़िया। हाँ छोड़ियो माँ। ले चाप भी ले। हाँ मैं अपना काम निपटा लूँ। ठीक है, चलो प्रिया। बैग कहाँ है? राजू लेकर आ रहा है। ठीक है। अरे बैग गाड़ी में नहीं है। मोना, तेरी पढ़ाई कैसी हो रही है बता। पापा जी पढ़ाई तो मेरी अच्छी हो रही है, लेकिन मेरी फीस जमा कर दो। तेरी फीस तड़के जमा हो जाएगी, बेफिक्र रहो। अरे बापू रहन दे, क्यों फीस के चक्कर में पड़ा, कहाँ की डेट बढ़ गई। अरे ठाएगा कोई लौंडा वंडा देख के इसका ब्याह कर दो यार। पापा देख लो क्या कह रहे हैं। ये तो कहने दे, बेफिक्र रहो, तड़के तेरी फीस जमा हो जाएगी। ठीक है। ओ बाबूजी, मैं तो जाऊँ खेत में, कुल्लू में जाइए, पैसे लाइए, तड़के इसकी फीस जाएगी। ठीक है, चलो बेटा मैं। ठीक है पापा जी। मैं तो वैसे तो कह रहा, तू तो मेरी लाडली जाए है, तू काहे को टेंशन ले रही है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। तेरे बिना तो मेरा जी नहीं लगने का। तू तो मेरी प्रॉपर्टी है, फिर तू ही तो है मेरे पास। बहन के अलावा और है कहाँ? माँ नहीं, बस बहन और बाप है, यही तो है मेरा संसार। मैं तो मजाक कर रहा था। बस बस रहन दो भैया, मुझसे ज्यादा तुम प्रिया से प्यार करते हो। अरे मेरे लिए तो दोनों बराबर है, इतनी वो इतनी तू। अच्छा तो भैया तुम एक काम करो, तुम प्रिया को ले आओ, मेरा मन नहीं लगता, मैं कॉलेज के साथ तो चली जाया करूंगी। चल ऐसा कर लो, मैं जाके उससे वीरेंद्र से कहूँगा वो ले आओगे जल्दी। हाँ ठीक चल तू है। पढ़े। ठीक है भैया। परेशान दिख रहे हो तुम, बार बार तुम चक्कर मारे जा रहे हो। बैठ जा यार तू आराम से। कोई परेशानी है तो बताओ ना भाई। ना ना कोई परेशानी, बैठ जाओ। वैसे तो सूरज डेली आ जा, आज मैं परेशान हो रहा हूँ तो आज आया ही नहीं। आ जा भाई, तेरा ही इंतजार था मुझे यार। अरे सब ठीक ठाक तो है। आ जा। यार कुछ परेशानी से ना है ना, बता ना, खुल के बता क्या बात है। अरे यार प्रिया के बिना मन नहीं लग रहा, घर फाड़न को आ रहा। सही कह रहा, मेरा मन तो लग ही नहीं रहा, मेरा भी नहीं लग रहा यार। ऐसा लग रहा है घर में कुछ भी ना। यार उसे चल लेके आ। मैं यार तू एक काम कर, तू उसे ले आ, अभी जा और जल्दी आ जाइए। बिल्कुल भाई, यूं गया और यूं आया। जा।
प्रिया क्या बात होगी, कैसे छो मारी? प्रिया तू खामो खा छो में आ रही है क्या? जब से तू गई है ना घर में जी नहीं लग रहा, इसलिए लाए हम लोग। बुआ जी ने तो 2-3 दिन के लिए बुलाया था और पूरे 2 महीने हो गए, हमारा जी भी ना लग रहा था घर में। 2 महीने नहीं 2 हफ्ते हुए हैं बस। प्रिया मेरी बात सुन, हमें तो एक दिन साल के बराबर लगा, क्योंकि हम जीवन में इतने दिन तेरे से दूर कभी नहीं रहे। बात तो तेरी सही है प्रिया, तेरे देखे बिना हमारा दिन नहीं गुजरता। देख प्रिया, तेरे बिना जीने की तुम्हें आदत ही नहीं। और जब मेरी शादी हो जाएगी तब आप दोनों क्या करोगे? और हम तेरी शादी ना करें जब क्या करेगी? बोल। नहीं भैया, मुझे तो शादी करनी है। हम तेरी शादी ऐसे लड़के के साथ करेंगे जो इस घर में हमारे साथ रहेगा। हाँ, इसका मतलब है जो घर जमाई रहेगा। हाँ भैया आप मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, बहन जान से भी प्यारी है तू। और मैं? आप भी भैया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है प्रिया? तबीयत खराब है, तुम अपना काम करो। अरे भैया घर पे नहीं है। भैया ने बहन तो है। प्रिया ये बात है, तबीयत खराब है। हाँ भैया। चल तो डॉक्टर के लिए चलो। अरे नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। वो कल ना मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था तो बस इसी वजह से उल्टी हो गई। अरे कुछ नहीं, बीमारी बढ़ जाए है, थोड़ी बीमारी को ज्यादा समझना चाहिए। चल चला दो। अरे अरे समझ तू। अरे भैया रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे कुछ नहीं ठीक होना, चलना, डॉक्टर होता है। चल भैया चला बैठ बैठ, जल्दी बैठ। प्रिया, ओ प्रिया, कहाँ है? गिफ्ट लाया तेरे लिए मैं। प्रिया घर पे नहीं है भैया। कहाँ गई? उसको तो सूरज डॉक्टर के यहाँ ले गया है। क्यों, क्या बात होगी? कोई दिक्कत होगी थी? भैया मैं कहना नहीं चाहता, दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है। मतलब बिल्कुल साफ है, सूरज में और प्रिया में कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? सूरज मेरे से भी ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता है, जबान काट लूंगा यो। छोटा मुंह बड़ी बात भैया, सूरज की अपनी भी तो बहन है, वो अपनी बहन से ज़्यादा तुम्हारी बहन को क्यों इतनी चाहत करता है? क्यों उसके लिए जीता मरता है? क्यों उसके लिए दिनों रात एक करता रहता है? सुबह आता है, शाम को आता है, दोपहर आता है। आपको शक नहीं होता है कुछ भी? मेरे दिमाग में तो चल गया भैया। अब आप जो मर्जी कहो, मैं छोटा आदमी हूँ, आपको नौकरी से निकालना हो निकाल देना। भैया आप भी तो उसकी बहन को अपनी बहन मानते हो, आप कितना जाते हो उसके घर पे? चाहे कुछ भी हो, सूरज उसे अपनी बहन मानता है, अब मेरी बहन उसे अपना भाई। भैया मेरे को आपको बताने का फर्ज था, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। ओए सुन, अगर ये बात बाहर लीक होगी ना तो काट दूंगा, समझ गया? जी भैया। धड़ अलग कर दूंगा शरीर से। इतनी बड़ी गलती तेरे से हो कैसे गई? ये मुंह दिखाऊंगी हमें समाज में, हैं? हमारे लाड प्यार का सिला दिया तुमने। भैया मुझे माफ कर दो। ये इतनी बड़ी भूल माफ करने की है क्या? भैया ने अब एक काम कर,
किसी को कोई चीज़ नहीं बतानी है। अगर समाज में किसी को पता लग गया तो हमारी आँख कट जाएगी, गर्दन भी कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने के, ठीक है ना? किसी बात से घबरेगी ना, मैं अपने आप संभाल लूँगा। निकल जा मेरे घर से। अरे भाई मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना तेरी बात। तुझे शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? अरे तू समझ नहीं रहा यार। तू दोस्ती के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है। निकल जा मेरे घर से। शर्म नहीं आई तुझे काम करते हुए? निकल यहाँ से, चल। ये चाहिए तेरे जैसा दोस्त। अरे बात सुन ले। क्या नहीं सुननी मुझे, चल। बात सुन, पछताएगा तू। कोई बात नहीं, चल निकल यहाँ से। निकल जा, मैं कह रहा फाड़ दूंगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, तेरी बहन है, तेरी मेरी भी है। हाँ मैंने सब देख लिया, तू निकल जा यहाँ से। अरे पछताना पड़ेगा तुझे। पछता लूंगा, जा देख लूंगा तुझे। निकल, चल ले अंदर। देख मत चाहिए मुझे, अंधी फाड़ दूंगा, ध्यान रखिए। चल अंदर। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते चाचा। राम राम। राम राम बेटा, आ जाओ। और बताओ क्यों पुराना हो गया? चाचा सूरज कहाँ है? यहाँ तो है नहीं, थारी डब्बू ही गया होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया था। अच्छा भैया, क्या खुशखबरी है? चाचा मैंने प्रिया की शादी तय कर दी। अच्छा, शादी तय कर दी? बहुत खुशी की बात। चाचा, बात किसी के लिए खुशी की और किसी के लिए गम की है। पर रोकी, हम कुछ बात समझे नहीं। तेरा कहने का मतलब क्या है? अरे हमारी बेटी की शादी है, हमें तो खुशी खुशी है। रोकी तो चुप कर। चाचा तुम ये बताओ सूरज कहाँ है? भैया यहाँ से तो तुम्हारे घर के लिए बोल रहा था जाने के लिए। अरे तो फिर घर गया क्यों नहीं? अरे चुप रहेगा कि नहीं? कोई बात नहीं, जहाँ भी है वो सब वहीं मिलेंगे। अच्छा चाचा, राम राम। राम राम। चलो। हाँ जी। बेटा कुछ बोल चाल में फर्क सा नहीं था आगे। हाँ पिताजी सही कह रहे हो, मुझे भी लगा था। चल कर ले। घर का कोना कोना छान मारो। जहाँ बैठते हो वहीं चोरी करते हो। इन्होंने अपनी बहन के लिए जेवर बनवा के रखे 10 लाख रुपए के, वे चोरी कर लाया सूरज। दरोगा जी, सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता, और जो उसने ये पाप कर भी दिया होगा तो हमसे अपने हाथ तक काट ले। मेरा भाई ऐसा कर भी नहीं सकता। मेरा भाई जहाँ भी बैठता है ना, अपना घर समझता है। और वो तो उसे अपनी बहन मान ले। क्या तुम चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तू चुप हो जा, चुप। तुझे ज्यादा पता चोरी करी या ना करी? बेटा विनय, तू भी इस बात को कह रहा? अरे वो तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं जी सकता, और तू चोरी नाम लगा रहा। और भाई चल, उसने यूँ काम कर भी दिया होगा तो घर पड़ा, तुझे जहाँ जो कुछ देखना देख ले, और जो ऐसी कोई बात होगी ना, चिंता नहीं चिंता। ठीक है वीरेंद्र भैया, तुम हमारे घर की तलाशी कर लो। चलो रे, तलाशी लो। भाई बैठ जाओ। पानी दे। ना चाचा, बस जो तुमने कर दिया ठीक कर दिया। इसमें भी देखो, इसमें क्या है। ये रहा सर। ये किसका है? तो तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? ये दरोगा जी हमारा है। ये रहे 10 लाख रुपए के जेवर। कहाँ से आए ये? देखे कभी 10 लाख रुपए? शर्म नहीं आई? तू क्या कह रही थी? मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता।
ये रहे जेवर। बता कहाँ है सूरज, कहाँ दुबका रखा? भाई हमें तो पता ही नहीं कहाँ। सच बता दे कहाँ दुबका रखा है वो। ओए सूरज यहाँ है। ओए नीच यहाँ जा। पहले गला छोड़, गला छोड़। अब बात कर। बात हम करेंगे। तू वहाँ बैठे इसके दो इसकी बाण का ब्याह और तू ये जेवर ले उठा के बनता है। बापू कैसी बात करे, वो मेरी भी तो बहन है, मैं अपनी बहन के जेवर चोरी करूंगा? ये जरूर इनकी चाल है। चाल बता रहा या न्यूयॉर्क पुलिस तेरे पीछे है। दरोगा जी अरेस्ट करो इन्हें। चलो चलो चले जा मेरी आंखों के ते। चलो रे। पिताजी नु क्यों उदास हो रहे हो? वीरेंद्र भैया को कह दो कि रिपोर्ट उठा लेंगे। बेटा नू के ऊपर रिपोर्ट उठा लेगा, हमारे घर में तो जेवर टिकट गया, इतनी बड़ी दुश्मनी खींच गई, वो थोड़ा हो जाको हम कह दे वो रिपोर्ट उठा ले, नहीं हो सकता। पिताजी एक बार उनके घर तो जाओ, उनकी बहुत पक्की यारी थी, क्या पता बात मान जाए वो तुम्हारी। मोना बेटा दुखी इस बात का है, इतनी पक्की यारी थी, इतनी बड़ी दुश्मनी में बदल गई। मैं वो बहुत रोकता था, अरे हमारा गरीबों का और रईसों का कौन सा उठना बैठना चल जाएगा, पर वो नहीं मानता। वही काम है, वो क्यों रिपोर्ट उठा ले? पिताजी तुम मेरे कहने से एक बार चले जाओ ना, क्या पता वो तुम्हारी बात मान जा। पिताजी तुम चले जाओ, जाओ। बेटा तू ना मानती तो मैं चला जाऊँ। मानने नहीं करता। बुड्ढा कहाँ है? पहले बात कर ले, तमीज से सीख ले। तमीज वाली बन रही है, चला ये तमीज सिखाऊं। तमीज नहीं है बात करने की। ए मोना, मोना, पिताजी चोट लग गई। पूछिए। मुझे कुछ ना दिख रहा। देख नहीं अब तक। देखो मोना पिताजी, क्या बात है, चोट क्यों कर लगी? पिताजी वो आपका रोटी अच्छा मुझे छेड़ रहा था। हाँ पिताजी। तेरे भाई सूरज ने अपनी दुश्मनी बनवा दी, आप जेल में चले गया, ये सारे गुंडे आज हमारे घर आया करेंगे, वो तुझे छेड़ने की हिम्मत कर। इब्ने भाई भाई कर आना जाना था दुश्मन। बेटा इस घर का अंत था, जा जे सूरज में तू लौट जा, मैं डॉक्टर की नाम बुला। बढ़िया था टोलेदार, चोरी की आग चली गई, आप जेल में चले गया, या मुझे तंग कर गया। मोना भैया, अरे क्या होगा? भैया वो रोकी। हाँ, रोकी क्या है?
कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद इतना बड़ा जुल्म, सारे को जान से मार दूंगा। मैं छोड़ दूंगी, आज ही फैसला कर दूंगा। तू आ, अंदर बैठ। तू कैसे आई? देख ले क्या हालत करी मेरे जाने के बाद। क्यों सारी बात का पता? भैया अगर शायद आप मुझे उस दिन मार देते ना तो ये दिन देखना ना पड़ता आपको। अब तू मुझे सिर्फ एक बात बता दे, तू क्या हुआ था? ये कौन जा? बस मैं जब ही फैसला कर सकूं। मैं चल कोई बात नहीं, इस दुश्मनी का एक ही रास्ता है खत्म करने का, कि मैं उस आदमी को पकड़ के तेरे पास लाऊं। सब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। चल चल, और तू चल घर, मैं कर दूंगा अपने आप। जाओ भैया दीदी। वो कोई बात नहीं, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। चलो घर जाओ। ठीक है भैया। ठीक है। ओए नीच, कौन है बंदूक चाहू? मैं साले की गोली मारूंगा, मेरी बहन को अंदर करा। इतनी बदतमीजी करके हमारे घर में, उसका भाई मर गया, साले को मार दूंगा मैं। दिमाग खराब ना करे, मैं बता रहा हूँ तुझे। ना सारा करके मारने का के मैं मारूंगा जरूर। हाँ बापू, अब तो फैसला बंदूक करेगी। तू कुछ नहीं करे बंदूक, मैं तुझे बता रहा हूँ। नाश करके चले जा मेरी आंखों के, दिमाग खराब करेगी क्या? चल बंदूक अंडे ठाऊ। इसे मार दूंगा मैं। भैया जो होने को हो गया। इसे मार दूंगा। भैया आपको मेरे कसम। भैया भैया जो होना था हो चुका उनके साथ, अब आपके गुनाह में शामिल हो रहे हो। हाँ भाई। हाँ जी, आप कौन? भाई मैं हूँ प्रिया का भाई। हाँ जी भैया नमस्ते भैया, बैठो बैठो आप। नमस्ते नमस्ते। मैं कह रहा हूँ प्रिया कोई दिक्कत है, इस बात का पता है आपको? हाँ जी। तो फिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? भैया मैं तो राजी हूँ, पर मेरे पिताजी नहीं मान रहे। देखो विशाल, तुम तो राजी हो ना? बिल्कुल। जी भैया मैं तो राजी हूँ। तो मैं तेरे पापा को मना लूँगा, ठीक है? ठीक है भैया। तो मेरे साथ चलो। आओ।
चलो रे, मारो उसे। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझसे डर नहीं लगता तुझे? हट जा तू। बस भैया, बहुत हुआ। आपको कुछ पता भी है? आपको कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ आपको। भैया किस गलतफहमी में जी रहे हो आप? वो मेरे भैया हैं, वो मुझे बहन कहते हैं, मैं उनकी बहन हूँ। भैया मैं प्रेग्नेंट जरूर हूँ, लेकिन भैया का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो मेरी बात छुपाई जिससे कि आपको कुछ पता ना चले। दरअसल जब मैं बुआ जी के यहाँ गई थी, भैया ने तो बस मेरी बातें छुपाई जिससे आपको बुरा ना लगे। अब मुझे क्या पता था आप इतनी बड़ी गलतफहमी दिमाग में लिए बैठे थे। भैया बहुत गलत कर रहे हो आप, वो आपके दोस्त है। ये क्या करने जा रहे थे आप? काश भैया मुझे आप उसी दिन मार देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था। और वीरेंद्र, असली बात तुझे पता ना? चौधरी साहब, चौधरी साहब, आप यहाँ कैसे? और ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। अरे चौधरी साहब, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है मुझसे। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, ये तो मैं पता ही नहीं था। इसकी वजह से बहुत गलतफहमियां क्रिएट होगी। भैया आप मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई मुझे माफ कर दे। अब ये दोनों अपने ही बच्चे हैं और अब इनकी जो है आप धूमधाम से शादी करो और बहू को लेके जाए। चलो बेटा, घर की वो नहीं। बस 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 बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़ी गलतफहमियां हो जाएं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। तो चौधरी साहब कोई बात नहीं, बड़े ठाठ से ब्याह करेंगे। और आप आपकी बहू है, ये हमारा बेटा है। पकड़ लो इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मारा है मुझे। यही है वो। अरे दरोगा जी, यही तो सारे फसाद की जड़ है। इसी कारण तो मेरी बहन अंधी हुई है, इसका कारण है। इसके अब इसे ले जाओ। चले। ये थी कहानी। अच्छा भाई, हाँ, इसलिए जेल में गया। ये थी इनकी कहानी। अब भाई समझ में। दोस्ती तो इनकी पक्की थी। ठीक। नमस्कार दोस्तों, देखो इस उम्र में ये काम ठीक नहीं होता है, लेकिन किसी बालक से गलती हो भी जाए तो माँ बाप को चाहिए उन्हें अच्छे संस्कार दें। और ये बहुत गलत बात है। परिवार से हट के, ये परिवार से अलग कोई बात नहीं करनी चाहिए और अपने दायरे में रहना चाहिए। और माँ बाप को भी अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए। तो दोस्तों, फिल्म कैसी लगी तो फिल्म को देखना और बताना आपको कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।